गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 025808। ये हमारे पास सीजीएल के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर हमारे पास मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। चलिए करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। एक दुकानदार 40 रुपए पर केजी की चीनी को 42 रुपए पर केजी मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन खराब तराजू का प्रयोग करके 600 ग्राम के स्थान पर केवल 550 ग्राम चीनी देता है। तो हमें उसका लाभ प्रतिशत बताना है कि क्या होगा। अब देखिए, सबसे पहला तरीका चीनी का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास क्या है, 40 रुपीज पर केजी। हमने इसको 40 रुपए पर केजी से खरीदा और सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 42 रुपीज पर केजी। अब वो कह रहा है कि बेचते समय खराब तराजू का प्रयोग करता है, 600 ग्राम के स्थान पर 550 ग्राम चीनी देता है। पैसे तो लेगा 600 ग्राम के, चीनी देगा 550 ग्राम। तो 40 रुपए पर केजी से 550 ग्राम का अगर अपन कॉस्ट प्राइस निकालें, ग्राम को केजी में बदले 1000 का भाग दे दें, 2 0 से 2 0, 5 से गया 11 बार, ये गया 2 बार, ये गया 2 बार, 11 इंटू 2 22 रुपए। चीनी हमने कितने रुपए की खरीदी थी, 22 रुपए की। 42 रुपए पर केजी से 600 ग्राम बेची, केजी में बदलने के लिए 1000 का भाग दिया, 2 0 से 2 0 कैंसिल। 42 को 6 से गुना करा, 252/10, 25 रुपए 20 पैसे में बेच दी। जो 22 रुपए की चीनी खरीदी वही 25 रुपए 20 पैसे में बेच दी, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 3 रुपए 20 पैसे का। कितने पर, 22 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, पॉइंट हटाया, बटा में 100, 100 से 100 कैंसिल, 2 से गया 11 बार, ये गया 160 बार। 160 में अगर हम 11 का भाग दे दें, भाग गया एक बार, 5 50, 11 चौक 44, बच जाएगा 6 60, 5 बार चला जाएगा 55, फिर चला जाएगा 4 बार। तो क्या जाएगा, 14.54% का प्रॉफिट हो गया। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या करा, पैसे लिए 600 ग्राम की कहा चीनी बेच रहे हैं 600 ग्राम, लेकिन दी सिर्फ कितनी, 550 ग्राम। तो ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे पहला तरीका। अब देखो, इसी क्वेश्चन को अपन और कैसे कर सकते हैं। तो अभी अगर मैं इसको क्लियर कर दूं, अब यहां पर हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला काम करता है। अगर हमें उसका प्रॉफिट निकालना है तो हम क्या कहेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट इनटू एक्चुअल वेट अपॉन में फॉल्स वेट माइनस में 100, ये हमारे पास आ जाएगा उसका प्रॉफिट इनटू परसेंटेज। मतलब 100% ही अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि ये हमारे पास उसका प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे देखो, 40 रुपए वाली चीज कॉस्ट प्राइस हमारे पास, उसका कॉस्ट प्राइस हमारे पास 40 रुपीज है, सेलिंग प्राइस 42 रुपीज है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 रुपए का। कितने पर, 40 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 5%। तो हमने फॉर्मूले में वैल्यू रखी 100 प्लस प्रॉफिट इनटू के अंदर, एक्चुअली में उसको वेट देना कितना था, 600, फॉल्स वेट दे कितना रहा है, 550 माइनस में 100। अब यहां से अगर मैं इसको 0 से 0 काट दूं, 5 से गया 11 बार, ये गया 12 बार। 105 को अगर अपन यहां पर 12 से गुना कर दें तो क्या जाएगा, 105 गुना 12, 1260/11 माइनस में 100 इंटू परसेंटेज। एलसीएम आ गया 11, 1260 में से 1160 गई, 160/11 गुना में परसेंटेज।
इसमें भाग दिया एक बार, बच गया 50, फिर चला गया 4 बार, वही 14.54%। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारे पास इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी, इसकी मदद से भी हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 52 की ओर। 52 देखो हमारे पास डीआई का क्वेश्चन है। कह रहे 3 शहरों में विभिन्न प्रकार के वाहनों की संख्या हजारों में दे रखी है। हमें क्या बताना है, विच टाइप ऑफ द व्हीकल इज द मैक्सिमम इन द नंबर कंबाइनिंग इन द 3 सिटीज। तीनों शहरों में मिलाकर किस प्रकार के वाहनों की संख्या सर्वाधिक अधिक है। ये 3 शहर हैं बी सी के, हम इनमें टोटल वाहनों की संख्या निकाल लें। इसको अगर देखें तो पहले में 10.5, दूसरे को अगर देखें 10, तीसरे को अगर देखें 10.4, चौथे को अगर देखें 3, 9, 9.5729। तो सबसे मैक्सिमम क्या आ रही है, कार्स। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने इन सब डाटा को क्यों चेक करा, क्योंकि सारी वैल्यू बिल्कुल एकदम पास पास है, तो हमने सारे डाटा चेक कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। एक समांतर चतुर्भुज एस टी यू वी में एस और यू को मिलाया जाता है। हम एक समचतुर्भुज अगर बनाएं, ये हम लोगों ने एक समचतुर्भुज बना लिया। अब हमें कह रहा है कि समचतुर्भुज में हमने एस और यू को मिला दिया। अगर अपन इसको नाम दे दें एस टी यू वी और हम एस और यू को मिला देते हैं। अब हमें क्या करें, एस यू वी, ये हमें क्या दे रखा है, 44 डिग्री, 44 डिग्री हमें दे रखा है। फिर नेक्स्ट हमें कह रहे हैं एस टी यू ये वाला एंगल 92 डिग्री। तो हमें वैल्यू क्या बतानी है, 4 एंगल ऑफ एस वी यू माइनस के अंदर 3 टी एस यू, एस वी यू ये वाला एंगल माइनस के अंदर टी एस यू ये वाला। तो 4 अल्फा माइनस 3 बीटा कह सकते हैं। अब ये 92 है, तो हमें पता है कि समचतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये भी 92 डिग्री, तो अल्फा का मान 92 डिग्री। और ये समांतर रेखाएं होंगी, ये 44 तो ये भी 44, तो -3 इंटू 44, तो क्या आ जाएगा 368 डिग्री माइनस के अंदर 132 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 236 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। हमें पता है कि समचतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इतनी सी बात से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 54 पर। अमन और विकास एक व्यवसाय में 3:2 में निवेश करते हैं। यदि किसी एक विशेष महीने में अनम के लाभ के रूप में 3840 रुपए प्राप्त होते हैं, तो कुल प्रॉफिट हमें बताना है कि कितना है। अब देखो हमारे पास 2 लोग हैं, अनम है और विकास है। इनका इन्वेस्टमेंट का, मनी का जो रेशियो है वो 3:2 है। कहीं भी टाइम की बात नहीं कर रहा, तो यही क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो। अब अमन को 3840 रुपए प्राप्त होते, तो हमें टोटल प्रॉफिट बताना है। तो हमें 3 की वैल्यू पता है 3840 रुपए, टोटल प्रॉफिट कितना है 5 की वैल्यू निकालनी। 3 से गया 1 2 1280 बार, 5 से गुना कर दूं तो 6400 रुपये, तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 6400 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 55 की ओर। tan थीटा बराबर 4/5 है, तो sec थीटा का मान बताना है। tan थीटा इक्वल टू 4/5 परपेंडिकुलर अपॉन 20। हमें sec थीटा चाहिए हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो बेस तो 5 है ही, हाइपोटेनियस क्या होगा रूट में, परपेंडिकुलर स्क्वायर
प्लस बेस स्क्वायर, तो सेक थीटा क्या आ जाएगा, रूट में 41/5। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। बस ये तो हमें अगर पता है कि किनका रेशियो होता है तो हम बड़े आराम से कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, 56। इफ द एंगल बिटवीन द टू रेडियस ऑफ द सर्किल इज 100 डिग्री, देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड ऑफ द रेडियस विल बी। एक वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण हमें दे रखा है। तो सबसे पहले तो अपन यहां क्या करते हैं, एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। ये हम लोगों ने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। ये हम लोगों ने इस पर टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं। ये हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ कर ली। अब देखिए, अब हम यहां पर बना लेते हैं। हमें पता है एक वृत्त की त्रिज्याओं के बीच में, रेडियस के बीच में एंगल है 100 डिग्री का। हम उस पर बाहर किसी एक बिंदु से क्या करते हैं, स्पर्शरेखा खींचते हैं। इनके बीच का कोण बताना है कि क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री। क्वाड्रिलेटर के चारों इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री, इन दोनों का सम 180, तो इन दोनों का सम 180, तो वो 100 डिग्री, तो ये कितना 80 डिग्री। तो टेंजेंट के बीच में बना कोण क्या हो जाएगा, 80 डिग्री का। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 57 की ओर। एक व्यापारी अपने स्टोर से खरीदी गई वस्तुओं पर 10% डिस्काउंट की घोषणा करता है। 560 रुपए का बैग, 90 रुपए की बुक और 45 रुपीज का एक पेन खरीदने वाले ग्राहक को मिलने वाला डिस्काउंट बताना है। बैग का प्राइस है 560 रुपए, एक्सरसाइज बुक का 90 रुपए और पेन का 45 रुपीज। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 695 रुपए। इस पर डिस्काउंट कितना मिला, 10%, तो क्या आ जाएगा 69.5 रुपीज। तो इसका डिस्काउंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 69.5। ये हमारा आंसर आ गया। डायरेक्ट बस हमें उसकी टोटल वैल्यू का 10% जो डिस्काउंट है वो निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 58 देखो हमारे पास एलजेब्रा का क्वेश्चन है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू में इसके बराबर दे रखी है 27x³ माइनस में 64y³ बराबर किसके है, ax प्लस by cx² माइनस में dy² प्लस 12xy। ये हमें दे रखा है। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, 4a प्लस b प्लस 3c प्लस 2d। तो अगर देखो मैं इसको लिखूं 3x का क्यूब माइनस में 4y का क्यूब, तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू में a² प्लस b² प्लस ab। तो अगर इनको कंपेयर करें तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 9 और d की वैल्यू माइनस का 16। तो यहाँ रख दे तो 4 तिये 12 माइनस में 4, 9 तिये 27 माइनस में 16 दूना 32, 27 और 12 39, 32 और 4 36, 39 में से 36 गई, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी 3 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, a³ माइनस b³ बराबर a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 59। PS और PT के अंदर O वाले वृत्त के बाहर बिंदु P से खींची गई दो स्पर्शरेखाएं S और T वृत्त पर बिंदु इस प्रकार है कि SPT 130 डिग्री है। तो हमें OST का माप बताना है कि डिग्री में क्या होगा।
चलिए अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले अपन यहां पर एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम लोगों ने एक सर्किल ड्रॉ करा। अब हमें पता है बाहर से इस पर दो स्पर्शरेखाएं खींचनी है, तो हम बाहर से अगर इस पर दो स्पर्शरेखाएं खींच दें तो हम लोगों ने दो स्पर्शरेखाएं खींच दी। अब हमें कह रहा है बिंदु P से हमने दो स्पर्शरेखाएं खींची, PS और PT, ये हम लोगों को दे रखा है। अब S और T वृत्त पर बिंदु है, SPT इसका सेंटर O है, SPT ये वाला एंगल हमें कितना दे रखा है 130 डिग्री। तो हमें एंगल कौन सा बताना है, OST ये वाला। चलिए कोशिश करते हैं। अब ये पूरा एंगल 130 डिग्री था, तो ये क्या होगा 65 डिग्री। ये एंगल 65 डिग्री है, पूरा कोण 90 डिग्री। तो मेरे पास 90 में से 65 अगर घटा दूं तो ये कितना आ जाएगा 25 डिग्री। और हमें एंगल कौन सा बताना है, OST ये वाला कोण। अब ये 90 डिग्री होगा, जीवा को दो बराबर भागों में बांटेंगे, ये 90 है 25, तो ये कितना आ जाएगा 65 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये जो सेंटर को मिलाने वाली लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर का काम करती है, इसलिए 65 डिग्री हुआ। जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, तो ये अपने पास 90 डिग्री हुआ, तो इसलिए अपन ने वो 65 कह दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। If a train 130 meter long takes 6.1/2 second to cross man who is walking at the 12 km per hour in the same direction in which the train going, then the speed of train in kilometer per hour is। चलिए हमें ये फाइंड करना है। इसमें कुछ डाटा कटा हुआ है तो उसको देख लेना ध्यान से। चलिए हमें पता है टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड होता है। टाइम हमें दे रखा है 6 से 1/2 सेकंड या 13/2 सेकंड। रिलेटिव डिस्टेंस, जब ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो कितना चलेगी, खुद की लेंथ। रिलेटिव स्पीड, ट्रेन की स्पीड मानी x, व्यक्ति की स्पीड 12, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस x - 12। किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18। 13 से क्या एक बार, 13 से चला गया 10 बार, 5 से गया 2 बार, तो 18 दूना 36 दूना 72, x - 12 बराबर क्या आया 72। तो x बराबर 72 + 12 84। तो ट्रेन की स्पीड क्या जाएगी 84 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। If 7 people working 4 hours a day can complete a task in 14 days, 7 आदमी किसी एक काम को 14 डेज में कर सकते हैं जब वो 4 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। Then the number of days taken by 12 people working 8 hours per day। हमें उनका टाइम बताना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 12 × x × 8 बराबर 7 × 14 × 4। 4 से गया 2 बार, 2 से चला गया 7 बार, तो x की वैल्यू 7 × 7 49/12, तो 12 चौक 48, 4 से 1/12 दिन। तो इस काम को कितने समय में कर लेंगे, 4 से 1/12 दिन में। ये हमारे पास टाइम एंड वर्क का बड़ा इजी सा क्वेश्चन था कंपाउंड रेशियो का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 62। यदि 9 अंकों वाली संख्या 72 से डिवाइड होती है तो हमें 3x + 2y का मान बताना है कि क्या होगा। 9 डिजिट नंबर हमारे पास है 8 9x 6 4 2 8 7y। ये 72 से डिवाइड होते हैं। 72 का मतलब 8 और 9, तो सबसे पहले 8 का रूल अप्लाई करें तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से परफेक्टली डिवाइड होने चाहिए। तो अगर मैं 8 7y में 8 का भाग दूं, भाग गया एक बार, बच गया 7, भाग नहीं जा रहा। अब 7 के बाद ऐसा नंबर क्या हो कि पूरा पूरा भाग चला जाए 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। अब y की वैल्यू 2 आ गई तो अब 9 वाला रूल चेक करना है।
तो नंबर लिखा 89x642872, तो 7 और 2 9, ये 9, 8 16 और 2 18, 6 और 4 10, 10 प्लस x, मतलब x का मान क्या होगा 8, 9 का मल्टीपल बनना है, तो x का मान 8 आ गया और y का मान 2। हमें क्या फाइंड करना है 3x प्लस 2y, तो 8 3 24, 2 दूनी 4, 24 प्लस 4 28। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। 8 से भाग देने की कंडीशन होती है लास्ट के 3 डिजिट में पूरा पूरा भाग जाए। 9 से भाग देने की कंडीशन होती है अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो अपन ने 9 9 के पेयर बनाकर काट दी, 6 और 4 10 बने, अब 9 का मल्टीपल 18 होता है, तो x का मान 8 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 63 नंबर, tan थीटा माइनस कोट थीटा 4 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान बताना है कि क्या होगा। tan थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 4। अगर मुझे tan स्क्वायर थीटा चाहिए, कोट स्क्वायर थीटा चाहिए, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस में 2 tan थीटा कोट थीटा बराबर 4 का स्क्वायर 16। tan थीटा इंटू कोट थीटा 1, माइनस का 2 उधर जाते ही प्लस का, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 16 प्लस 2 18। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। सिर्फ अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाते ही स्क्वायर करते ही इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। A triangle PQR has 3 sides equal in measurement. If PM is the perpendicular to QR, then which of the following equality holds? एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है, तीनों भुजाएं समान है, इसका मतलब वो इक्विलेटर ट्रायंगल है। तो PQR एक इक्विलेटर ट्रायंगल होगा जिसकी सारी भुजाओं की लंबाई समान है। P से QR पर डाला गया लंब PM, तो हमें पता है इक्विलेटर ट्रायंगल के अंदर डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है √3/2a। तो हमें PQ और PM के बीच में रिलेशन बताना है कि क्या होगा। तो PQ अपॉन PM अगर मैं लिखूं तो A अपॉन क्या √3a/2, A से कट जाएगा। अब सारे रिलेशन स्क्वायर में अगर इसका स्क्वायर कर दूं, PQ स्क्वायर अपॉन में PM स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 3PQ स्क्वायर बराबर 4PM स्क्वायर। अभी हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ई। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। बस हमें ध्यान रखना है कि तीनों भुजाओं के माप समान है, इसका मतलब इक्विलेटर ट्रायंगल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 65, 25,000 रुपए पर व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000 फॉर 3 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। प्रिंसिपल है 25,000, रेट है 10%, टाइम है 3 साल। हमें इसका CI बताना है कि क्या होगा। तो 25,000 का 10% अगर निकालें तो 2500, 2500 का 10% 250, 250 का 10% 25। 3 साल के लिए गुना करें 3 3 1 से, 2500 इंटू 3 7500, 750 25, तो टोटल क्या आ जाएगा 8,200 8,300। हमारे पास यहां से क्या है 5 5 2 7 7 5 12, 8,275। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। हमारे पेपर में टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, अभी हमने 15 क्वेश्चन कर ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 66 नंबर, इतिका परचेज ए सेट ऑफ वॉलपेपर फॉर ₹700 and the mark price of the set was 850, then the approximate rate discount was। किसी का MRP था 850 रुपये और इतिका ने उसे क्या करा, कितने में खरीद लिया 700 रुपये। उसको कितना डिस्काउंट मिला 150 रुपये का, कितने पर 850 पर। परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 0 से 0 गया, 5 से गया 3 बार, ये गया 17 बार। तो डिस्काउंट क्या जाएगा 300/17।
17%। तो 300 में 17 का भाग दे दे, 17 का भाग गया सबसे पहले एक बार, बच गया 13 130, फिर चला जाएगा 7 बार 119। तो यहां क्या बचेगा, 11 पॉइंट आएगा। अब 17 पॉइंट समथिंग क्या है, ऑप्शन सी 17.64%। ये हमारा आंसर आ गया, उससे आगे की हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 67। निम्नलिखित में से विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए आइडेंटिटी। हमें बताना है कि कौन सी एक सरफ समीकरण, मतलब हमें जो हमेशा हम एज ए फॉर्मूलों की तरह याद रखते हैं। तो पहला नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बिल्कुल है। a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्लस होना चाहिए था, और a माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी नहीं होती। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 68। एल्जेब्रा का क्वेश्चन है, रूट में a अपॉन बी बराबर 8/3 माइनस रूट बी अपॉन ए माइनस बी 10। तो हमें ए बी की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। रूट में a अपॉन बी बराबर 8/3 माइनस में रूट में b अपॉन ए। तो अगर मैं इसको लिखूं, रूट में a अपॉन बी प्लस में रूट अपॉन बी अपॉन ए बराबर 8/3। अगर आप इसका स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा, a बटा बी प्लस b बटा ए प्लस 2 बराबर 64/9। तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी प्लस 2 बराबर 64/9। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी बराबर 64 में से यहां से 18 घटा दो, 64/9 माइनस में 2, तो एलसीएम आ जाएगा 9, 64 माइनस 18 तो 46/9। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी बराबर 46/9 आ गया। अब हमें सेकंड टर्म दे रखी है a माइनस बी बराबर 10। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab बराबर 10 का स्क्वायर 100। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहां से 46/9 ab है, वो यहां रख दूं तो क्या जाएगा, 46/9 ab माइनस में 2ab बराबर 100। ab कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम आ गया 9, 46 माइनस 18 बराबर 100। तो ab इंटू के अंदर यहां से 46 में से अगर अपन 18 घटा लें तो क्या आ जाएगा, 28/9 बराबर क्या आएगा, 100। तो ab बराबर 100 इंटू 9/28। 4 से क्या 7 बार, ये क्या 25 बार, 25 इंटू 9 225/7, 7 या 21, 1 15, 7 दूनी 14, बच गया 1, 32 1/7। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 32 से 1/7। तो सबसे पहले एक टर्म तो हमें यहां से मिल गई और दूसरी टर्म a माइनस बी का स्क्वायर करते मिल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। a बराबर 30 डिग्री, तो हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। अब आप अगर जानते हो 210a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर, 210a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर, ये क्या 10 2a का मान होता है। a बराबर 30 डिग्री तो 10 क्या आया, 60 डिग्री। 10 60 डिग्री की वैल्यू √3। √3 को अगर मैं ऊपर नीचे √3 से गुना कर दूं तो आंसर क्या बन जाएगा, 3/√3। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें सिर्फ अगर एक आइडेंटिटी याद है कि हमारे पास ये फॉर्मूला होता है 10 2a का, तो हमने बड़े आराम से कर लिया। और अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। तो पूरी टर्म को सोल्व करके वहां से भी आंसर निकाल सकते हो। 210a अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर, तो 2 इंटू 1/√3 अपॉन में
1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3, तो 2 इंटू 1/√3 अपन में 2/3, तो √3 नीचे चला जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 3/√3। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। ए रिटेलर बाय 50 पेन एट द मार्क प्राइस ऑफ 44 पेन्स। If we sell these pen at the discount of 1% on the mark price, what is the profit percentage? हमें कह रहे हैं 50 पेन का एमआरपी, 50 पेन का एमआरपी हमें दे रखा है, एक फुटकर विक्रेता 44 पेनों के एमआरपी पर 50 पेन खरीदता है। तो हम क्या कह सकते हैं, 44 आर्टिकल का एमआरपी बराबर है 50 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। तो आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस और आर्टिकल के एमआरपी का रेशो 44/50, या मैं कह सकता हूं 88/100। किसी आर्टिकल का एमआरपी अगर 100 है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 88 रुपीज। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमें अंकित मूल्य पर 1% का डिस्काउंट दें, इस पर अगर 1% का डिस्काउंट दें तो कितने में बेचेंगे, 99 में। अब 88 वाली चीज अगर 99 में बेची तो कितना प्रॉफिट हुआ, 11 का। कितने पर, 88 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 11/88 1/8, और 1/8 की वैल्यू परसेंटेज में 12.5%। तो कितना प्रॉफिट हो गया, 12.5% का। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। द इनकम ऑफ ए इज 60% लेस देन दैट ऑफ बी। दो लोग हैं ए और बी। इनकम ऑफ ए इज 60% लेस देन दैट ऑफ बी। बी की इनकम अगर 100 तो ए की इनकम 60% का मतलब 40, तो रेशियो क्या है, 2:5। फिर हमें कह रहे हैं द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। बी का खर्चा 100 तो ए का खर्चा 60, इनके खर्चों का रेशो 3:5। मान लिया कि ए की इनकम 2x, बी की इनकम 5x, ए का खर्चा 3y, बी का खर्चा 5y। इफ एज इनकम इज इक्वल टू 70% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए एंड बी। ए की इनकम जो है बी के खर्चे के 70% के बराबर है। ए की इनकम 2x, बी का खर्चा 5y, इसके 70% के बराबर है। तो 2x बराबर 5y इंटू 70% क्या, 7/10। 5 से गया 2 बार, तो क्या जाएगा 4x बराबर 7y। तो यहाँ से x और y का रेशो 7:4। x और y का रेशो अगर 7:4 आ गया तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 दूनी 14, 7 5 35, 4 3 12 और 5 चौक 20। अब सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ए ने अगर 14 रुपए कमाए, 12 रुपए खर्च करे तो बचाएगा कितने, 2। बी ने 35 रुपए कमाए, 20 रुपए खर्च करे तो बचाएगा कितने, 15। तो उसकी बचत का अनुपात क्या गया, 2:15। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। धातु के 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 15, 18 और 25 है। इन 3 घनों को एक साथ मिलाकर बनाए गए नए घन की भुजा बतानी है कि क्या होगी। हम लोगों को ये पता है कि हमारे पास 3 क्यूब हैं जिनकी साइड्स हमें दे रखे हैं, इनको पिघलाकर एक नया घन बनाना है। तो हमें क्या करना है, उसकी भुजा बतानी। तो हमें पता है कि तीनों घनों के वॉल्यूम का क्यूब, मतलब तीनों घनों का जो वॉल्यूम है उसका सम क्या होगा, नए घन के वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि हम पिघलाकर अगर नई आकृति बनाएंगे। अब पहले घन की भुजा 15 है, तो 15 का क्यूब क्या आएगा, 3375। दूसरे घन की भुजा 18, 18 का क्यूब क्या आएगा, 5832। तीसरे घन की भुजा क्या है, 25, 25 का क्यूब क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या होता है 15625। तो इन तीनों का टोटल अगर मैं निकालूं, 8 और 4 12 और 6 18,
तो 24,832 बराबर ए क्यूब। तो नए घन की भुजा क्या आएगा, इसका रूट कर देंगे 24,832 का क्यूब रूट। अब हमें उसकी भुजा बतानी है। अब ऑप्शन सारे क्यूब रूट में है, लेकिन उसमें इनटू में कुछ है। तो अब देखो पहली वैल्यू इसमें 9 का भाग जा रहा है क्या, 4 2 6, 6 और 3 9, 8 और 2 10 नहीं जा रहा। 6 का भाग 2 का जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा। 7 का भाग 7 3 21, 3 नहीं जा रहा। 4 का देखते हैं। इसमें अगर अपन 4 के भाग दें तो इसको 4 गुना 6208 लिख सकता हूं। फिर अगर मैं इसके टुकड़े करूं 1 22 5 चौक 20, 1552। फिर 4 का भाग दूं, 4 3 12, 3 35, 8 चौक 32, फिर चला जाएगा 8 बार। तो 4 क्यूब रूट में 388। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। या मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता था, ये जो वैल्यू आई इसको हम 64 इंटू 388 लिख सकते थे। क्यूब रूट करते तो 4, क्यूब रूट के अंदर 388 हमारी साइड आ जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। 73 देखो डीआई का क्वेश्चन है। बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ द कार सोल्ड बाय रेपुटेटेड कंपनी ड्यूरिंग डिफरेंट मंथ ऑफ ए ईयर। एक रेपुटेटेड कंपनी के द्वारा अलग अलग महीने के अंदर बेची गई कारों की संख्या दिखा रहा है। हमें बताना क्या है। हमारा क्वेश्चन है किस महीने में सबसे अधिक बिक्री हुई और 6 महीनों की कुल बिक्री का कितना परसेंट थी। अब किस महीने में सर्वाधिक बिक्री हुई वो है सितंबर 800, इससे ज्यादा बिक्री नहीं है। पर सितंबर वाले 2 ऑप्शन है, तो इसका मतलब हमें सोल्व करना पड़ेगा। हमें बताना है किस महीने में बिक्री हुई, वो सितंबर है, पर कुल बिक्री का कितना परसेंट है। तो 6 महीने में अगर अपन उसकी टोटल बिक्री निकालें, 6 और 7 13 और 7 2000, 2500, 2950, 8 3750। तो 800 जो है वो टोटल बिक्री 3750 का कितना परसेंट है। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 0 से 0 गया, 5 से गया, 5 7 35, बच जाएगा 2 25, चला जाएगा 5 बार। 5 से चला गया 16 बार, 25 से गया 3 बार, ये गया 4 बार। 64/3% या 21 सही, 1/3%, तो 21.3%। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डीआई का बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 एलजेब्रा का क्वेश्चन है। एलजेब्रा के पहले हमें लगता है हम 2 क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। x + 2/x बराबर 1 है, तो हमें फाइंड क्या करना है, x² + 7x + 2 अपॉन में x² + 13x + 2। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं x² + 2 + 7x, x² + 2 + 13x, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो x² + 2 अपॉन में x बराबर 1, तो x² + 2 बराबर किसके आया, x की। तो x² + 2 की जगह जैसे ही x रखता हूं तो x + 7x अपॉन में x + 13x, तो क्या आएगा 8x अपॉन 14x। x से x चला गया तो क्या जाएगा 4/7। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। बड़ा इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन। इन ए मैप ऑफ द सिटी वाज ड्रॉन ऑन द स्केल ऑफ 0.2 सेंटीमीटर टू ए किलोमीटर। What area would represent a country if it has an area of 22500 किलोमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर को हम नक्शे पर 0.2 सेंटीमीटर से दिखाते हैं। तो अगर मेरे पास कोई एरिया 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर होगा तो उसको हम नक्शे पर 0.2 इंटू 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 इंटू 1 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर की वैल्यू 0.2 इंटू 0.2
सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमारे पास पूरा एरिया है 22,500 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू 22,500 इंटू 0.2 इंटू 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट हटाए, 2 जीरो नीचे, 225 गुना 4 मतलब 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ये हमारे पास आ जाएगा कि 1 किलोमीटर एरिया, बहुत सारे को हम दिखा रहे हैं 0.2 सेंटीमीटर से, तो 1 किलोमीटर की वैल्यू 0.2, तो एक एरिया अगर 1 इंटू 1 का है तो उसका 0.2 इंटू 0.2, तो इतने का है तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, तो हमने आज के पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, कहीं आपको कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई दे सकूं। तो हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहें। थैंक यू।